Hello and welcome to the Land Leaders section of Process Industry Chronicle magazine. It's our honor to have Mr. Harshil Verma, who is Head Instrumentation and Controls in Paswara Papers Limited. It's a paper manufacturing company based at Mohiddinpur, which falls in the Modinagar district of Uttar Pradesh, about 20 kilometers, round about 20 kilometers from the Ghaziabad district. Sir, I request you to kindly introduce yourself to the readers of Process Industry Chronicle magazine, sir. देखिए, मेरा नाम हर्षिल वर्मा है, जैसा ने बताया भी है, और मैं पसवाड़ा पेपर्स लिमिटेड में वर्किंग हूँ और लास्ट 8 ईयर से यहीं पर ही सर्विस दे रहा हूँ अपनी। और मैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट मेरे अंडर आता है। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ और इसमें ऑपरेशन और मेंटेनेंस का वर्क रहता है मेरा ओवरऑल। जी, कैसे सक्सेसफुल हम बन सकते हैं सर? आप उसके बारे में कुछ गाइड करेंगे सर? देखिए, जैसे हमने अपना पेरेंट्स से भी सीखा है, सक्सेसफुल बनने के लिए सिर्फ एक जो तरीका हार्ड वर्क ही बताया गया है। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कोई और तरीका है सक्सेसफुल होने के लिए। रेगुलर हार्ड वर्क होना चाहिए और कुछ है हैबिट्स अपनी जो घर से ही सीखता है आदमी, बुक रीडिंग का, ठीक है ना, और अपना बिहेव अच्छा रखने का। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कुछ नहीं मैटर करती है, मगर सक्सेसफुल लाइफ के लिए और अपने करियर में सक्सेसफुल होने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हार्ड वर्किंग हो गया और रीडिंग हो गया, बुक्स रीडिंग वगैरह, और पॉजिटिव अपना होना चाहिए हमेशा, इंटेलेक्चुअल यानी पॉजिटिव रहे अपना थिंकिंग थॉट्स। ये अपना मैं मानना है कि सक्सेसफुल बनने के लिए ये चीज़ है। और एक छोटी मोटी 2-3 चीज़ें और आती हैं, जैसे कि अपना कंसिस्टेंसी, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके बिना मुझे नहीं लगता कि कोई सक्सेसफुल बन सकता है। बिना बुक्स पढ़े क्या हम नॉलेज गेन कर सकते हैं? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर, यूट्यूब्स में, फेसबुक पर भी, सब जगह भी इस तरीके का माहौल बन रहा है कि आपको मतलब बुक्स पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो क्या सर बुक्स आउट ऑफ कंटेक्स्ट हैं आज की लाइफ में कि बुक्स पढ़ना उतनी ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है सर बुक्स पढ़ना? अगर हम बात करी जाए नॉलेज की, नॉलेज तो देखिए हम हर जगह से ले सकते हैं, एनवायरनमेंट से। जो बात रहती है बुक्स की बेसिक नॉलेज, वो हमें कंटेक्स्ट यानी बुक्स पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। अपनी जब स्कूलिंग करते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जैसे हम ऑनलाइन भी देख रहे हैं आजकल, कोई इन्फ्लुएंसर होते हैं, कुछ बोल देते हैं, उनका बेसिक कुछ नहीं होता है। बेसिक जो हमें मिलता है हमेशा बुक से ही मिलेगा, जो हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, वो एनवायरनमेंट जो मिलता है बुक्स के, हम बता सकते हैं कि बुक्स हमारा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि जैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने एनवायरनमेंट में सीख ली, किसी से मिले हैं उनसे सीख ली, मगर अगर आप देखेंगे उन्हें कहाँ से नॉलेज है, वो भी बुक से ही आती है। तो बुक्स पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट भी है, और लाइफ में विदाउट बुक्स नहीं हो सकता। सर, अभी आपने एक सवाल के जवाब में बोला कि हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके बिना सक्सेस नहीं आ सकते। तो क्या हम बिना हार्ड वर्क किए हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? ऐसा कुछ बता सकते हैं सर आप? देखिए, ऐसे तो कोई जादू की छड़ी नहीं होती, तो सक्सेसफुल बनने के लिए हार्ड वर्क तो बहुत ज़रूरी है। विदाउट हार्ड वर्क हम नहीं सक्सेसफुल नहीं बन सकते। अभी आपने बुक्स के बारे में पूछा था, वो भी एक हार्ड वर्किंग ही है। जब तक हम उसे सीटिंग नहीं देंगे तब तक कैसे कर पाएंगे? तो हार्ड वर्किंग तो बहुत ज़रूरी है। बिना हार्ड वर्किंग के करा हुआ काम बिल्कुल यानी पूरा प्रूफ नहीं रहता है उसका, और कोई हम बिना हार्ड वर्किंग के सोचें ऐसे ही हो जाएगा तो उसका रिजल्ट 0 आते हैं। हर वर्क के लिए, हर कुछ सेटअप करने के लिए हार्ड वर्किंग बहुत ज़रूरी है। सर, हम असफल जो बहुत सारे लोग हो जाते हैं सर, तो असफलता के कारण को कौन कौन से कारण गिना सकते हैं सर कि असफल क्यों होता है कोई भी व्यक्ति? देखिए, फेलियर के तो कई रीज़न हो सकते हैं, बाकी मगर फेलियर को हम ये नहीं बोल सकते भी फेल हो गया। एक नेक्स्ट स्टेप है ये सक्सेसफुल लाइफ के लिए। फेलियर भी, फेलियर होने का सबसे जो मेन कारण रहता है वो हमारी कंसिस्टेंसी रहती है। अगर हम उस चीज़ के लिए कंसिस्टेंट नहीं हैं तो हम फेल ज़रूर होंगे। अगर हम कंसिस्टेंट हैं तो हो सकता है आज फेल हुए हम,
मगर वो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा सक्सेसफुल लाइफ के लिए। सर, आपके हिसाब से सक्सेसफुल होने का क्या मतलब है? क्या पैसा कमाना, एक पावरफुल पोजीशन पर आ जाना, इसको सक्सेसफुल का पैमाना मानेंगे, या आपके हिसाब से सक्सेस मतलब क्या है सर? सक्सेसफुल क्या होता है? देखिए, अगर मेरा मायना देखा जाए सक्सेसफुल होना, सिर्फ हमें यही नहीं कि हमने करियर में क्या किया है या समाज में क्या किया है। सक्सेसफुल बनने का मतलब मेरे हिसाब से ये रहता है कि हम ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या गई है हमारी, हमारा फैमिली को लेकर, करियर को लेकर, सोशल को लेकर। अगर हम इसको हर चीज़ को बैलेंस करके चल रहे हैं तो सक्सेसफुल लाइफ वही है मेरे नज़रिए में। अगर हम ये देखें कि हमने अपने करियर में बहुत ग्रोथ ले लिए और हम अपने बच्चों को, अपने चिल्ड्रंस को एजुकेट नहीं कर पाए प्रॉपर, तो मेरे ख्याल से वो सक्सेसफुल लाइफ नहीं है। तो सक्सेसफुल जो मेरा मानना है सिर्फ वही है कि हम अपने परिवार को अच्छा समय दे पाएँ, अपने बच्चों को संस्कार दे पाएँ और अपना जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वहाँ पर भी सबको एजुकेट करके थ्रू आउट परफॉर्म करा जाए, तो उसमें जो सक्सेसफुल है वही सक्सेसफुल बोला जाएगा, माना जाएगा मेरे हिसाब से। सक्सेसफुल होने के लिए क्या हमें दूसरों को सुनना पड़ेगा? ऐसा कुछ ज़रूरी है कि हम दूसरों को बिना सुने या नज़रअंदाज करके भी सक्सेसफुल हो सकते हैं? देखिए, मैंने एक जगह ये पढ़ा था कि हमारी लाइफ है ना बहुत छोटी है, ठीक है? तो हमें दूसरों को तो सीखना पड़ेगा उनसे लेकर। अगर हम ही सोचें कि हम खुद ही चीज़ें सीखें, करके देखें, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सक्सेसफुल जैसे बनने के लिए हमें दूसरे से भी कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। भाई उसने जो एक्सपीरियंस लिया है किसी चीज़ को, हमें उस चीज़ को मायना देना पड़ेगा कि उसने ऐसे ऐसे करके सीखा है, ताकि हम अपने टारगेट को जल्दी से अचीव कर पाएंगे। अगर हर चीज़ हम ही खुद करके देखेंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और सर, एक सवाल था सर कि क्या आपको कभी किसी ने बचपन में, स्कूल टाइम पे या कॉलेज के टाइम पे, कभी किसी ने आपको क्या कभी कुछ ताना मारा है? और अगर किसी ने आपको ताना मारा है तो उसको, ताने को हम कैसे डील कर सकते हैं, उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं सर? देखिए, तो ह्यूमन नेचर होती है कि ताना मारना भी और ताना खा के थोड़ा अग्रेशन में भी आना। ये काफ़ी मुश्किल होता है। हमने भी अपना टाइम में जैसे स्पेक्स पहने हुए हैं, अपना जब छोटे हुआ करते थे तो लोग चिढ़ाते थे, तब जब समझ नहीं थी तो गुस्सा कर देते थे। मगर इस लाइफ में देखिए, अगर आज इस प्रेजेंट में बात करी जाए तो थोड़ा इग्नोर कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो आगे बढ़ना है। तो यही पैमाना है मेरा तो। सर, हम जैसे हम घर पर अ, होते हैं या सोसाइटी में होते हैं या हम फैक्ट्री में या कहीं ऑफिस में जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ पे कुछ लोग कभी-कभी ऐसे होते हैं जो हमारे खिलाफ कुछ नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, और कॉन्स्टेंटली नेगेटिव हमारे लिए बोलते रहते हैं या नेगेटिव ही हमारे लिए व्यूज़ रखते हैं। तो ऐसे नेगेटिव पर्सन या ऐसे नेगेटिव व्यूज़ रखने वाले पर्सन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं सर? देखिए, हर पर्सन की अपनी अलग पहचान होती है, उसका खुद का नेचर होती है। हमें उसके ऊपर ना जाकर, अगर वो हमारे प्रति नेगेटिव थिंकिंग भी रखता है और फीड भी करता है, हम इसका जवाब सिर्फ एक ही चीज़ से दे सकते हैं, अपने वर्क से। हमें अपना वर्क बेस्ट रखना है और अपना खुद का पॉजिटिव रखना है। भाई वो अपने काम में पक्का है नेगेटिविटी फैलाने में, तो हम क्यों अपना कमज़ोर बने? हमें अपना पॉजिटिव बिहेवियर नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। पॉजिटिव रहिए और अपने उसका आंसर उसके काम से दे सकते हैं। जैसे कभी आपने देखिए, हमारा ये जो टाइम में सचिन तेंदुलकर हुआ करते, काफ़ी अच्छे क्रिकेट प्लेयर थे। तो कभी भी स्लेजिंग होती थी उनके साथ, ऑस्ट्रेलियन टीम काफ़ी करती थी, मगर मैंने क्या, किसी ने भी नहीं देखा होगा उन्होंने मुँह से कुछ उसका आंसर देने के लिए, उन्होंने अपने क्रिकेट से दिया है। तो ऐसे ही मैं इसी वक्त बोलूँगा कि अगर कोई नेगेटिव है, कोई बात नहीं, हमें अपना पॉजिटिव रखना है, अपना आपको पॉजिटिव रखना है। हम अपनी नेचर नहीं छोड़नी है, हमें अपने फील्ड में स्ट्रॉन्ग बनना है और अपने वर्क को इम्प्रूव करना है। भाई यही है उसका आंसर। सर, आपसे एक सवाल था कि क्या आप भी सर कुछ कोई लूडो वगैरह मोबाइल पे गेम खेल के या कुछ कोई भी मोबाइल पे गेम खेल कर के आप पैसा कमाते हैं? क्या मोबाइल पे गेम वगैरह खेल के कोई पैसा कमा सकता है, लखपति करोड़पति बन सकता है, निश्चिंत हो सकता है? ये देखिए, सिर्फ एडवर्टीजमेंट है कि कोई गेम खेल के लखपति करोड़पति बन रहे हैं।
हमें सक्सेसफुल पैसा कमाने के लिए सिर्फ हार्ड वर्किंग ज़रूर होता है। और ये जो ऑनलाइन गेमिंग चल रही है, ये बहुत ही, मैं बोलता हूँ, यंग जनरेशन छोड़िए, जो टीन एज वाले अपना चिल्ड्रंस भी हैं, वो भी ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बहुत गलत इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे इसे एडवर्टीजमेंट हो रही है इसकी लखपति करोड़पति बनाने वाली। ये तो तुरंत प्रभाव से बंद होना चाहिए। एक गेमिंग एंटरटेनमेंट पर्पस होना चाहिए, ना कि एक कमाई का साधन। ये जो युवाओं को, और युवाओं की यंग जनरेशन भी मैं देख रहा हूँ कि इस चीज़ में बहुत जा रही है, तो इसके अगेंस्ट तो काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और सर तीन शब्द हैं सर एक्चुअली इंग्लिश में, एक है यूज, दूसरा है ओवर यूज और एक है मिस यूज। तो मोबाइल के कंटेक्स्ट में जो मोबाइल का यूज करते हैं कुछ लोग, या मोबाइल का ओवर यूज करते हैं, या मोबाइल का मिस यूज करते हैं, उसके बारे में सर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, अगर मोबाइल को देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ भी है। अगर हम इसके पॉजिटिव वे में पॉइंट पर जाएं तो कितना एक दूसरे से कितना रीच इजीली टॉक करना हो चुका है, अपने थॉट्स रखना हो चुका है इसके ज़रिए। और हम इंस्टेंट कुछ सर्च भी कर सकते हैं गूगल पर। तो ये तो हो गया यूज़ की बात। ओवर यूज़ ये हो जाता है भाई, जैसे ऑनलाइन गेमिंग होगी, इसमें ओवर यूज़ ही होता है कि अपना लगे हुए हैं, आइट साइड वीक हो रही हैं, समझ रहे हैं ना आप। और जो मिस यूज़ तो देखिए बहुत गलत चीज़ है इसकी भाई। आजकल जैसे फ्रॉड भी हो रहे हैं, मोबाइल के ज़रिए ही हो रहे हैं, ये सब मिस यूज़ में ही आते हैं। तो अगर मोबाइल का यूज़ करा जाए तो अच्छे से, तो ज़्यादा बेटर चीज़ है। हम अपना गुस्सा या एंगर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सर? ये तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है। गुस्सा और एंगर को कंट्रोल करने के लिए हमें मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है काफ़ी। और मेंटली स्ट्रांग ये नहीं जैसे आपने सुना मुझे गुस्सा आ रहा है तब कंट्रोल कर लिया जाए, ये बड़ा मुश्किल चीज़ है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर हमको एंगर को अपना कंट्रोल में रखना है तो इसका जो स्टार्टिंग होती है, वो मेरा मानना है दिन के स्टार्टिंग से ही हो जानी चाहिए। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा सकते हैं हम अपने एंगर और गुस्से पर। कि टाइम मैनेजमेंट का कुछ लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि टाइम नहीं मिल रहा है ना, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं ठीक से, कहीं कुछ काम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सर आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं सर? देखिए, हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे लिए प्रायोरिटीज़ क्या चीज़ है। उन प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करके उसके हिसाब से टाइम निकालना ही पड़ेगा। अगर हम मोबाइल चलाने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, जो ओवर यूज़ भी होता है कई बार मोबाइल का, तो हम अपनी प्रायोरिटीज़ के लिए भी निकाल सकते हैं। तो इसका बेसिक चीज़, जो चीज़ मुझे समझ आती है, हमें हर एक काम करने के लिए पहले हमारे प्रायोरिटाइज़ होनी चाहिए चीज़ें, भाई क्या क्या हमें करनी है। तो उसे रेगुलर उसमें लाइए, रूटीन में लाने के बाद ही अपना कंसिस्टेंट उस पर वर्क करिए। अगर ऐसा नहीं करना है कि आज मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, अगर 5 मिनट भी दे रहे हैं आप, उस चीज़ को आपको करना ही है। जैसे जैसे वो आपकी हैबिट में आ जाएगा, आपको अपना भी टाइम मैनेज होता हुआ दिखाई देगा। सर एक सवाल था मेरा कि माँ बाप हमारे भारत के कंटेक्स्ट में बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या जिसको बोलते हैं लाइफ ही है एक्चुअली माँ बाप। तो आपकी माताश्री ने आपको ऐसा कुछ सिखाया हो जो अभी भी आपको काम आता हो, जो ऐसे टाइम पे काम आता हो जब आप थोड़ा स्ट्रेस में आ जाए या थोड़ा कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन हो, तो ऐसी जो कुछ ऐसी वो एक पॉइंट बताएंगे सर, या वो एक बात बताएंगे जो आपकी माताश्री ने आपको सिखाई हो? देखिए, वैसे तो आपने भी बताया वही इंस्टीट्यूट ही हैं वो हमारे, तो जो भी सीखते हैं हम माता पिता से ही आता है हमारे नेचर में। A to Z कुछ भी आएगा वो वहीं से सीखते हैं हम। तो जो मैं याद कर पा रहा हूँ, उन्होंने बचपन से ही मुझे 2-3 चीज़ें बताई हैं। एक तो झूठ ना बोलने की, और दूसरा बताया है जो ना मांगे ने बड़ों की सीख, वही आगे जाके अगर बड़ों की सीख कोई नहीं लेता है तो आगे जाके वो भीख ही मांगता है और कुछ नहीं करता। तो ये चीज़ें 2 चीज़ सिखाई है मुझे कि बड़ों की सीख करो और झूठ मत बोलो, जो मुझे अभी तक याद रहता है और मैं अपने फील्ड में लेता हूँ इन चीज़ों को।
और सर आपके पिताश्री ने आपको कुछ सिखाया होगा सर, तो कुछ वो शेयर करेंगे जो आपके पिताजी ने आपको सिखाया, जो अभी भी आपके काम आता हो? उन्होंने तो ईमानदारी और हार्ड वर्किंग बताई है कि ये करो, कभी भी कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए और हार्ड वर्किंग। और सर आपका कोई फेवरेट स्कूल टीचर या कॉलेज टीचर, और उनका कुछ स्पेशल कुछ वो शिक्षा जो आपको याद आती हो? काफ़ी पुरानी टाइम में ले जा चुके हैं आप हमें। भाई स्कूल टीचर हमारे उस टाइम काफ़ी अलग इंटरेक्शन रहा करता था। आजकल तो देखें काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर हो चुका है। जो हमें अपने टीचर्स हैं, साइंस के टीचर हुआ करते हैं, सीमा मैम, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है।